ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नौका रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। बोले विष्णु भगवान की कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो। एक पल का ठिकाना नहीं, लोग वर्षों की गारंटी लेते हैं। धन्यवाद दीजिए उस परम पिता परमात्मा को जिसने हमें आपको फिर से नया सूरज दिखाया है, फिर समय दिया है नारायण की कथा सुनने का। ये कोई गारंटी नहीं कि हम सवेरे आपको कथा सुना देते, ये उसकी कृपा है कि नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो सत्संग सेवा साधना सत्पुरुषों का संग, ये चारों जब ही मिले और मोह निशा हुए भंग। और जीवन जीने की कला गुरु भक्ति से जान, जीते जी मुक्ति मिले और खुद की हो पहचान। तो ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन। और हृदय राम मन में दया, तन सेवा में लीन। हर समय को वस्तु नहीं, प्रेम समान नहीं पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो सत्संग में आइए, मन को कीजिए शुद्ध, पलट बहाना चाहिए, जाए तुझे हमें क्रोध। तो तुझ में को है नहीं, सुख में दे सब साथ, सुख दुख में जो सम है, उनको जोड़ो हाथ। तो दोनों हाथ जोड़ के भगवान से की प्रार्थना करिए कि अब सब तन भजन प्रभु
बाकी लोग हाथ जोड़ लेंगे। थाली रख दो और कटोरी उठा लो उसमें से रोली वाले। हलवे में मारते थे नफरत की ठोकरें, बाकी उन्हें चनो लगाए गरूर ने। मखमल के बिस्तरों पर थी जिन नींद की तलाश, मखमल के बिस्तरों पर थी जिन नींद की तलाश, और धूल में बिस्तर लगवाए गरूर ने, धूल में बिस्तर। तो कन्हैया ने कहा कंस से, ये सूर बेसहूर तू गरूर मत करे, ये सूर बेसहूर, सूर माना छत्री, तू गरूर मत करे। और तुमसे हजारों महीने, तुमसे हजारों महीने मिलाए हैं धूल में, तुमसे हजारों महीने मिलाए हैं धूल में। मगरूर बेगरूर बनाए गरूर ने, ऊंचे उछलते थे जो गिराए गरूर ने। तो भगवान का भोजन ही है घमंड, उसी को खाता है। और कंस के बड़े अरमान थे कि हम कृष्ण को मारेंगे, तभी तो कहा है कि आशाओं का हुआ खात्मा और दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। बोलिए गोविंद भगवान। आज कंस की अंत्येष्टि क्रिया करवाई, मामियों को समझाया। आज दोनों भाई अपनी जन्मभूमि पर गए, कहाँ? जेल में, जहां माता पिता दोनों हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। जेल के फाटक को प्रणाम किया, वहां की मिट्टी को उठा के अपने मस्तक पे लगाया। मनुष्य को कभी अपनी जन्मभूमि को नहीं बिसरना चाहिए, चाहे वो कहीं भी चला जाए, देश परदेश कहीं भी कोठी बंगला बना ले, लेकिन अपनी जन्मभूमि को हर समय याद रखना चाहिए। रोज नहीं आ सकता है तो वर्ष में एक बार अपनी जन्मभूमि पर अवश्य आना चाहिए। और भगवान कृष्ण 11 वर्ष के पास गए, 11 वर्ष तक वो नंद बाबा के पास रहे। और जैसे उस काल कोठरी में पहुंचे हैं जहां देवकी और वसुदेव हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े हुए थे, मैया देवकी काली पड़ गई, सूख के ठटेरा हो गई। और जो वसुदेव को पता चला कि कृष्ण आए हैं, दोनों प्राणी उस काल कोठरी में हाथ जोड़ के एक दीवार का सहारा लेके खड़े हो गए। आज देवकी वसुदेव कृष्ण को पुत्र रूप में नहीं,
जगदीश्वर के रूप में देख रहे हैं। हमारे व्यास जी ने लिखा है कि देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो कृतनुषा बंदनो पुत्रो स्वजातेना संकितो। ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में यानी जगदीश्वर के रूप में अपने दोनों पुत्रों को देख रहे हैं, कृष्ण और बलराम को। दोनों हाथ जोड़े वसुदेव कहने लगे, हे दीन बंधु दीनानाथ, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे अंतर्यामी, सुंदर शब्दों में स्तुति की। और मां देवकी का क्या हाल हुआ, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा मां, मां शब्द बोला तो देवकी के आंखों से आंसू तक पड़े। मां सुनते ही 11 वर्ष के बाद में आज देवकी अपने कानों से मां शब्द सुन रही है। मां, और वो देवकी क्या कह रही है, चितुबत पंथी रयो दिन राती, चितुबत पंथी रयो दिन राती। अब प्रभु दे कर रहे हो यज्ञ, और यज्ञ पुरुष की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ होने के बाद यदि आप यज्ञाचार को दक्षिणा नहीं देते हो और यूं ही मुस्कुरा के चले जाते हो, सोचो पंडित जी हमारे घर के हैं, चलेगा सब ठीक है, तो सब ठीक नहीं है। यज्ञाचार को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ पुरुष की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। आप दक्षिणा में कुछ भी दे दो, यज्ञाचार अगर संतोषी व्यक्ति है तो आपके एक फूल से भी प्रसन्न हो सकता है, असंतोषी है तो उस करोड़ों की संपत्ति से भी खुश। मैंने तुम्हें सिखाई है इस विद्या का संसार में सदुपयोग करना। अब यही विद्या एक दिन गीता के नाम से विख्यात है। मेरे भगत प्रेमियों, बड़ी प्रसन्नता है राम नाम के हीरे और ले लो रे कोई राम के प्यारा, सोनी मचाऊं गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दोनों भाई वापस आए, बड़े प्रसन्न हैं। एक समय एकांत में वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण बैठे हुए थे।
एकाएक उन्हें वृंदावन की याद आ गई। मां यशोदा को याद किया तो भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू आ गए, आंसू आ गए। उद्धव ने कहा कृष्ण क्या हो गया है? कहने लगे भैया आज मोय जो है यशोदा मां की याद आ रही है, याद मोय कुंज गलियन की, याद उन गोपियों की, याद राधिका की। राधे आज मुझे याद वृंदावन की सताए रही है, याद राधिका कुंज कुलियों की, याद उन गलियों की, याद मोए आज यशोदा की याद रहती है। वृंदावन की फुलवारी और वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहक रही है। वृंदावन की गोपिका वृंद इन आंखों में ठिलाए रही हैं वृंदावन की माखन मिश्री, ये सारे स्वाद आज मुझे वृंदावन की याद सताए रही है। वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी आंखों में घूम रहा है, वृंदावन का पत्ता पत्ता इस मोर मुकुट को चूम रहा है। हे उद्धव मैं तो नहीं जाऊंगा, एक काम करो मैं पत्र लिख रहा हूं, मेरा पत्र ले जाओ, संदेशा उन गोपियों को दो, यशोदा को मेरा पाए लागे कहियो, राधिका को प्रेम भरा नमस्कार और गोपियों को बारंबार मेरी तरफ से राम राम कहियो। दादाजी वृंदावन जाओ, मेरे संवाद सुनाने को, दुखियों को धीर बंधाने को और मैया जी को समझाने को। हे उद्धव, क्योंकि उद्धव जी भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हैं और भगवान कृष्ण से उम्र में बड़े थे। उद्धव जी को इस बात का अभिमान हो गया था कि मैं बहुत जो पल यानी अपने पति के बल का बखान कर करके रो रही है। आज मेरे पति की लाश अनाथों की तरह धूल में पड़ी हुई है, जिसकी भुजाओं से संसार थर्राता था। आज मेरा पति अनाथों की तरह पड़ा हुआ है। बहुत समझाया मैंने तुम्हें, लेकिन नहीं माने। अच्छा, जितने भी राक्षस हुए इनकी पत्नियां पतिव्रताएं थी, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि अनीति अत्याचार करो। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, कयादू ने हिरण्यकश्यप को बहुत समझाया ये गलत कर रहे हो, लेकिन वो नहीं माना। तो राम विमुख अस
हाल तुम्हारा और रहान को कुल रोनिहारा। राम से बैर करके अच्छा नहीं किया। आज हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती था रावण कर दिया। राम से बैर किया। बहुत विलाप करते हैं। उसी समय भगवान कृष्ण आए, अपने मामियों को समझाने लगे। अरे मामी किसके लिए रोती हो? अगर मामा के शरीर के लिए रोती हो तो मामा का शरीर तो सामने रखा हुआ है कि प्रगट सो तनु तब आगे सोवा और जीवने तिके ही लग तुम रोवा। और जीव परमात्मा का अंश है। जीव राजा का पुत्र है और राजा के पुत्र को कोई बांध नहीं सकता है। और शरीर के लिए रोती हो तो शरीर तो सामने पड़ा हुआ है। ध्यान देना, जब तक इस शरीर के अंदर जीव रहता है तब तक ही पत्नी इस शरीर से प्रेम लाड़ करती है। और जहां इस शरीर से जीव निकल गया तो फिर आखिर वो पत्नी अपने पति की लाश के पास अकेली क्यों नहीं बैठती है? फिर उसको उससे डर क्यों लगने लगता है? अकेली नहीं बैठेगी, फिर उसके साथ में 10-5 महिलाएं पास में बैठेगी। जिस शरीर से उसने सारा जीवन गुजार दिया, आज वही पत्नी उस शरीर से डरने लगती है। तभी गोस्वामी जी ने कहा कि स्वार्थ लाभ करें सब, असली संबंध उसका जीव से था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव चला गया, अब वो शरीर मिट्टी के समान है। 5 तत्वों से शरीर बना है, सभी जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। 5 तत्व के 5 देवता होते हैं। 5 देवता जब मां के गर्भ में एकत्रित होते हैं तब एक पिंडी का निर्माण होता है। जिसमें पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, आकाश भी है, वायु भी है। पृथ्वी तत्व के देवता गणेश जी हैं। गणेश जी की पूजा करने से घर में विघ्न बाधा दूर होती है। जल तत्व के देवता शिव हैं। शिव की उपासना करोगे तो घर में आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा। सूर्य नारायण की पूजा करोगे तो आप निरोगी बनोगे। आकाश तत्व की पूजा करोगे तो घर में प्रेम बढ़ेगा। और वायु तत्व की देवी मां दुर्गा है। दुर्गा की पूजा करोगे घर में तो लक्ष्मी का आगमन होगा। इन 5 तत्वों के 5 देवताओं के एक नाथ हैं, नाथ। और यही असली भूत हैं। इन भूतों के नाथ भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ की कृपा होती है तो मां के गर्भ में एक पिंडी का निर्माण होता है। और जब तक उसकी कृपा नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। कि नैनम छिदन्ति शत्राणि नैनम दहत पावकम्। आत्मा को कोई हथियार छेद नहीं सकता है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है। आत्मा अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार के नया वस्त्र धारण करता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि नया कुर्ता, पुराना फेंक दिया। वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके प्रसन्न होती है और नए शरीर को धारण। ये सब मतलब करुणा है।
क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है? क्या कहे जिस दिन जिसकी भी बारी है। समझा रहे हैं। और उधर कंस हो प्रसन्न पूर्वो सकल मंग मनोरथ मोर बन्नो गणपत शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करो यदुवर कथा प्रसंग। बोले हनुमंत लाल की सरस्वती माँ मेरी तू तेरे बिन और न दूजा है, इसलिए कृपा कर माँ मुझ पर ये दास कर रहा पूजा है। बोलो सरस्वती मैया की तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलते नहीं, खिले नहीं तो फूल। जब उसकी मर्जी होती है तभी ये कार्य होता है। उसके इशारे से रात दिन होते हैं, हवाएं चलती हैं। वो जो चाहता है वही होता है। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। परमात्मा जिसको जैसे चाहता है वैसे नचाता है। इस पावन क्षेत्र के रहने वाले मैं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ने मानस में बहुत अच्छा कहा है कि ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण का अवतार अपने लिए नहीं संसार के लिए हुआ है। ब्राह्मण का कर्म यही है समाज को सद्मार्ग देना, समाज को अच्छी शिक्षा देना, समाज को अच्छे संस्कार देना, समाज का संकट हरना। ये ब्राह्मणों का कर्म और धर्म रहा है। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय हुआ। जो कार्य आज 1 लाख रुपया लेके करता है वो कार्य ब्राह्मण आज भी फ्री कर देता है। ब्राह्मण का जन्म अपने लिए नहीं संसार के लिए हुआ है। वो संसार के लिए जी रहा है, संसार के लिए मर रहा है। पढ़े तो सरस धर्म नहीं भाई। एक शब्द होता है पुरोहित कर्म, लेकिन असली इसका अर्थ है परहित कर्म। अपने लिए तो कौवा भी जीता है, अरे दूसरों के लिए जिए वही तो जीवन है। तो ब्राह्मण पूज्य है। गोस्वामी जी ने मानस के अंदर कहा है कि बंदहु प्रथम महीश्वर चरना। महिमा ने पृथ्वीश्वर माने देवता, यानी इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण बताए गए हैं। और देवता का मतलब ये है कि उनके अंदर देने की भावना है, दया की भावना है, करुणा की भावना है, वरदान की भावना है, परहित की भावना है। और ये भावना जिसके अंदर हो वो पूजनीय है, चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण ही नहीं कोई भी हो। अगर उसके अंदर ये लक्षण है तो वो समाज में पूजनीय कहलाता है। बंदहु प्रथम महीश्वर चरना और मोचनित सैसव हरना। बंदहु प्रथम महेश भवानी प्रणमोती योग पद कमल शासित मलमती।
सत्य कहूं कागज को निज बुद्धि पल भरोसे नहीं ताते विनय करो आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहनों, संत असंत, अच्छे बुरे, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जुग जुग पानी। जो राम मेरे अंदर बैठा है वही सभी के अंदर समाया हुआ है। शरीर दो होने के कारण हम लोग आपस में दो बार कहते हैं राम राम, कि जो राम मेरे अंदर है वही आपके अंदर है। आपने भी जवाब दिया पंडित जी, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर है। दो शरीर होने के कारण हम दो ही बार कहते हैं राम राम। तो आए हुए सभी मेरी माता बहनों, बड़े बुजुर्गों, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। कवित विवेक एक नहीं मोड़े, सत्य कहूँ मैं कागज कोड़े। संत दया के धाम, संत बुद्धि गुणाकर, संत प्रणत के पाल, संत नौका जल सागर। संत ब्रह्म के रूप, संत की महिमा भारी, संत चरण में नाथ शीश अब मैंने भी डारी। संत सच्चिदानंद, संत दीन के रखवारे, अरे संत तो प्यास के पूछ, संत ही अदम उतारे। बोलिए संत समाज की, संतों के चरण। तो आप सभी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग अवश्य करें और अतिशीघ्र कथा पंडाल में उपस्थित हों। जिस स्थान पर सदग्रंथ भागवत की कथा होती है वो स्थान अयोध्या भूमि, हरिद्वार, वृंदावन की तरह पावन स्थान बनता है। तो ऐसे पावन स्थान पर आप लोग आए और कथा का सोपान करें, अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। यही संदेश जनमानस के लिए है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए सुखदेव महाराज की, परीक्षित राज की, संत समाज की, सनातन धर्म की, गाय गंगा गुरुदेव की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सती मैया की। कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। श्री गणेश महाराज की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताद्रिज राम राम, श्री राम राम रविकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्र बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमंत लाल की। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं गोपालं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। बोलिए वेदव्यास भगवान की। गोवर्धनं वन्दे गोपालं गोगुरुकुलं गोकुलसोमीशानं गोविन्दगोपिकाप्रियं। बोलिए गोविंद भगवान की। वसुदेव सुतं देव कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि इधर यशोदा इतनी प्रसन्न है, मेरा कृष्ण आ रहा है। दौड़ के गई, सोने के दीपक सजाया, अपने अपने लाल की आरती उतारे हुई। जैसे रथ पास में आया, हजारों की संख्या में गोपियों ने रथ को खाली पाया तो यशोदा तो पागल हो गई, पागल हो गई।
कि पर देखा ज्यों ही माता ने आंखों का तारा साथ नहीं, तो गिरी वहीं सिर चीर गिरा, आरती कहीं वह थाल गिरा। पर देखा ज्यों ही माता ने आंखों का तारा साथ नहीं, तो गिरी वहीं चीर गिरा, कहीं गिरी आरती थाल गिरा। उमड़ उठा करुणा रसिका, धीरज का धीरज टूट गया, गोपियां गिरी हाथ करके लज्जा का घूंघट टूट गया। धीरे धीरे रोने वाले सब फूट फूट कर रोते हैं, तभी नाग के घावों को आंखों में जल बरसाते हैं। वृंदावन में मातम छा गया। अरे दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथियम मंगल हरो नाथियम संकट भारी, हरो नाथियम संकट भारी। रोए रही मैया देखो मेरे लाल हो जी, रोए रही मैया। अरे धीरे से रोवे, धीरे से रोवे गोपी, रोए रोए मैया। दयाल बिरद संभारी, हरो नाथियम संकट भारी, दयाल बिरद संभारी। बोलिए गोविंद भगवान। आज नंद बाबा यशोदा का हाथ पकड़ते हैं तो घर के अंदर ले रोने वाले खुद तो रोते हैं पर औरों को समझाते हैं। ध्यान देना। यशोदा ने कहा नंद बाबा सी बताओ जो मेरा असली हीरा था कृष्ण, अरे वो तो तुमने मथुरा में छोड़ा और वहां से कांच के टुकड़े लेकर गए। मेरे कृष्ण से तुम सोने की बराबरी करना चाहते हो। क्या ये तुम्हें लाने में शर्म महसूस नहीं हुई? क्यों चले आए कृष्ण को छोड़ करके मथुरा में? इसका जवाब दो। गोपियां पागल हो गई, गोपियां वस्त्र फाड़ने लगी। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम जिस दिन लोग प्रेम की परिभाषा समझ जाएंगे, समझ जाना उस दिन उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम है कि प्रेम की परिभाषा क्या है। क्यों सामान लाए हो मथुरा से यहां पर? ये उग्र नंद बाबा ने कहा यशोदा सुनो, कि सौगंध कृष्ण की खाता हूं,
सामान हाथ से छुआ नहीं, कब दिया दिया किसने किसको, ये मुझे पता तक हुआ नहीं। मुझे नहीं मालूम ये सामान मेरे रथ में कहां से आया, किसने रखा है, कौन सा जोश मुझे मथुरा से वृंदावन लेके आया है, मुझे नहीं मालूम है। घोड़े पागल हो रहे, घोड़े हिंडना रहे हैं, बैल डांग रहे हैं। आज वृंदावन का क्या दृश्य है कि गाय पागल हो गई हैं, गाय चिल्ला रही हैं। आज नंद बाबा सभी गोपियों को समझाते हैं, और कहने लगे, यशोदा ये मेरे साथ धोखा हुआ है, जिसको मैं अपना पुत्र समझता रहा वो मेरा पुत्र नहीं है। अरे वो तो परम पिता परमात्मा है, जिसको तुमने पुत्र समझ के परवरिश की धज्जियां उड़ा दी, वो देशभक्त क्या होगा। हमें कानून का पालन करना है। उग्रसेन ने आदेश दिया, वसुदेव और देवकी को सह सम्मान के साथ रिहा किया गया। नाई को बुलाकर दाढ़ी हजामत बनवाई, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र दिए गए। आज मथुरा में एक जश्न मनाया गया, सभी मथुरावासी अति प्रसन्न है। वसुदेव जी ने बहुत सा दान पुण्य किया, गरीबों को वस्त्र दिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, गरीब बेटियों की शादी के लिए पैसा दिया। उसके बाद में अब कृष्ण बलराम दोनों भाई उस बगीचे में जाते हैं जहां नंद बाबा, उपनंद बाबा, अन्य बड़े बुजुर्ग जो वृंदावन से मथुरा आए हुए थे, अभी सभी जो है उग्रसेन के बगिया में ठहरे हुए हैं। उनके साथी हैं, वहां से अकेले नहीं आए थे, वो लोग भी 30-40 लोग आए थे, सभी मथुरा में ठहरे हुए हैं। आज भगवान कृष्ण उग्रसेन से कहने के लिए जा रहे हैं कि नाना जी, वो नंद बाबा, अब मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। लेकिन संस्कार देखिए कि भगवान कृष्ण की हिम्मत नहीं पड़ रही है जो ये कहते हैं कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। तो घुमा घुमा के बातें करते हैं। नंद बाबा के पैरों के पास बैठ के पैर दबाने लगे और क्या कहते हैं कि बाबा यहाँ कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है? कि मैं उस अंकुर का पौधा हूँ जो जेल भूमि में पाया गया, और जिसकी जड़ में 6 निरपराध लालों का लोहू डाला गया। वो मैं हूं जो मेरे खातिर मेरे 6 भाई मारे गए, कंस ने मार दिया, और जिसके माली ने जीवन भर दुष्टों के धक्के खाए। माली कौन है? मेरे माता पिता है। और जिसके निमित्त सचराचर देवी देवता मनाए, और जिससे त्रिभुवन को आशा थी, सुर नर मुन जिसे बुलाते हैं, और जिसके पद को कंस के दूत घर घर की खोज लगाते हैं, उस पौधे को बाबा
जीवन की तरह बचाया है, ठोकर मारी जागीरी में शाही फरमान भुला। समझा नहीं? और वो पौधा मैं हूं कि मेरे कारण बाबा तुमने गोकुल में बनी हुई करोड़ों की संपत्ति को ठुकरा दिया। मेरे कारण करोड़ों की कोठी को तुमने ठोकर मारी। मेरे कारण हजारों बीघा जमीन में तुमने ठोकर मार दी, केवल मुझे बचाने के लिए। कि घर छोड़ दिया, वनवास लिया, कुछ भी न मौत का लेखा है। और सच पूछो बाबा तुमने मेरे कारण घर फूंक तमाशा देखा। मेरे कारण गोकुल छोड़ करके वृंदावन भाग आए। एक बैलगाड़ी में रहने लगे नीचे। ये एहसान एक जन्म में क्या, मैं 7 जन्म भी लूंगा बाबा, ये मैं एहसान नहीं चुका सकता। मनसुखा खड़ो है गो कन्हैया को संगी। मनसुखा की उम्र 12 साल की, इनकी 11 साल की। मनसुखा लाठी लेके खड़ो हो, बोले कन्हैया के हाँ आज तू बड़े पढ़े लिखे जैसी बातें कर रहा हो, आखिर कहना क्या चाहता है? आखिर तेरे मन में क्या चल रहा है? अभी तक ऐसी बात कभी नहीं की जैसे तू आज बोल रहा है। मुझे कुछ शक हो रहा है। तो भगवान कृष्ण नहीं कह सके। बलदाऊ जी ने कहा कि बाबा जी अभी ताजी बात है और मैंने अपने मामा कंस को मारा है। कंस का जो ससुर है जरासंध बहुत शक्तिशाली राजा है। उसको जैसे ही पता चलेगा तो मथुरा को जला के राख कर देगा। इस समय मेरा दायित्व बनता है कि मथुरा की मैं रक्षा करूं। इसलिए कुछ समय मैं यहां पर रुकूंगा, अभी मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। जो ये शब्द कहे हैं तो गाल वालों में एक मातम छा गया। सभी के चेहरों पर उदासी आ गई। नंद बाबा तो रोने लगे और कहा है मेरे पुत्र कृष्ण, ये क्या तुम कह रहे हो कि वृंदावन नहीं जाओगे? अरे मैं कौन सा मोड़ लेकर के वृंदावन जाऊंगा और कौन से शब्दों से मैं तेरी मां यशोदा को धीर बनाऊंगा? उन गोपियों को मैं क्या समझाऊंगा? उन राधा और उन कुंज गलियों में जाकर मैं क्या क्या कहूंगा? मुझे जवाब दो। मनसुखा खड़ा हो गया लाठी लेके, बोले कृष्ण ना तो संयम का पाठ रहा ना सदाचार का पाठ। संयम और सदाचार के साथ में यदि बच्चे को शिक्षण मिले तो उसका जीवन अच्छा बनता है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारियों को यानी शिष्यों को संयम और सदाचार का पाठ पढ़ाया जाता था। दोनों भाई का मुंडन हुआ। उग्रसेन कहने लगे वसुदेव, इसमें संसार में विश्व प्रसिद्ध एक ही गुरुकुल है संदीपन ऋषि का, वो भी काशी के अंदर। वहां इन बच्चों को भेजा जाए। ये तो केवल एक उनकी लीला है। अरे जिस परमात्मा के श्वास से चार वेद प्रकट हुए हों और वो परमात्मा कृष्ण गुरु के यहां पढ़ने जाए, ये सब लीला थी। उन्होंने दर्शाया है कि मानव जीवन का गुरु एक सर्वोत्तम है। बगैर गुरु के मनुष्य का जीवन अधूरा है।
अगर जीवन में हम आप कुछ चाहते हो तो आपके जीवन में सदगुरु का होना अति आवश्यक है। जो सदगुरु क्रियात्मक होता है और गुरु उपदेशात्मक होता है। वो केवल कहता है कि बीड़ी पीना गलत है और वो स्वयं चरस पी रहा है तो उसकी बात का असर नहीं आएगा। और गुरु क्रियात्मक है, जो कहता है वो करता है। तो हमें आपको अपने जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है। अखंडानंद बोधाय शेष संताप हारणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। अरे गुरु वही जो शिष्य का संकट हर ले, और वो गुरु नहीं है जो शिष्य की संपत्ति का हरण कर ले। और आजकल तो यही हो रहा, चेला मरे से जिए उन्हें दक्षिणा दो। ये बहुत अंधा, इस समय इतना बढ़िया ये बिजनेस चल रहा है, इसमें 2 पैसे लगने नहीं है। एक गांव में तुम 50 आदमी तैयार करो, ऐसे 50 गांव इकट्ठे कर लो, समझ लो 5 लाख की इनकम तुम्हारे घर आ रही है। और हमारे समाज में अंधविश्वास अभी बहुत है, आज भी आदमी अंधविश्वास में फंसा हुआ है। लेकिन सदगुरु वही है जो शिष्य का संकट हरता है, संपत्ति नहीं। तो हमें आपको अपने जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है। तो दोनों भाई विद्याधन के लिए तैयार हुए। कि गुरु ग्रहण पाने गए यदुराई अलग काल की त्यास दियाई। गुरु ग्रहण पढ़ने गए रघुराई अलग काल की त्यास दियाई। देखत बनसरी शैल सुहाए, देखत बनसरी शैल सुहाए, संदीपन आश्रम प्रभु आए। रथ में बैठ के चल दिए, बड़े प्रसन्न होकर के। रास्ते में वन जंगल नदियां जो भी पहाड़ मिल रहे हैं सबके दर्शन कर रहे हैं। दोनों भैया जा रहे बड़े प्रेम से पढ़ने के लिए। गुरु गृह पढ़ने गए यदुराई अल्पकाल विद्या सभाई, चले जा रहे। और जब वहां गुरुकुल के आश्रम में गुरुकुल को पहुंचे तो वहां क्या देखा कि गुरुकुल के मेन दरवाजे पर एक बालक बैठा हुआ था। गुरुकुल का पहले अब तो बहुत चेंजिंग हो गया ना, हमारे काल में भी हम भी गुरुकुल में जब गए थे तो वहां कभी सर पे बाल नहीं होते थे। हाँ, इतनी लंबी चुटिया, सर बड़ा, कभी चारपाई नहीं मिली सोने को, कभी रजाई गद्दा नहीं मिलता था। ब्रह्मचारी जीवन जियो। जब ब्रह्मचारी जीवन मनुष्य जीता है तो उसके जीवन में संयम और सदाचार अपने आप आने लगता है। तो जो बालक वहां बैठा हुआ था उसने देखा तो उसके मुख से एक शब्द निकला, आओ मित्र आओ। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया आप कौन हो? बोला, मेरा नाम सुदामा है। क्या कर रहे हो? बोले, मैं यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आया हुआ हूं। वो पहले से पढ़ रहा था। तो आपने हमसे मित्र क्यों कहा?
क्या मेरा ठाट बाट देख के, राशि ठाट बाट देख करके क्या हमसे मित्रता करना चाहते हो, जिससे तुम्हारा पॉकेट खर्चा चलने लगे? अक्सर ही होता है, छोटे घरानों के बच्चे बड़े घरानों से बच्चों से मित्रता कर लेते हैं, फिर उनका खर्चा चलने लगता है। सुदामा ने कहा नहीं, बोले हमें शक हो रहा है। सुदामा ने कहा तुम्हें शक है कि हाँ? तो वहीं से गेट से उसने मिट्टी उठाई और ये कहा कि लो, मैं संकल्प लेता हूं कृष्ण, मैं जीवन में तुमसे कभी मांगूंगा ही नहीं।